हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इमाद रशीद। आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं एक नए केस के साथ। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है और फील्ड में अक्सर ये जो है गलती फार्मर करता है। हिस्ट्री ये है कि काव काफ में अभी आपको दिखाता हूँ। उसका जो वज़न होगा वो कम व बेश 1 मन के करीब भी नहीं होगा, इससे कम होगा। तो फार्मर ने क्या किया, बल्कि फार्मर ने क्या, उसके मुलाजिम ने क्या किया कि उसको आइवरमेक्टिन जो है वो 10 सीसी जो है वो पिला दी, यानी 10 ml पिला दी आइवरमेक्टिन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आइवरमेक्टिन यूज़ की जाती है चिचड़ों के तदारुक के लिए, या जो बैरूनी क्रम होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी जितने भी टिक्स हैं, लाइसिस हैं, फ्लीज़ हैं, इनको ख़त्म करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। आइवरमेक्टिन का अगर हम मोड ऑफ़ एक्शन की बात करें तो ये जितने भी मैमल्स हैं, हम भी मैमल हैं, और जो गाय भैंस भेड़ बकरियां, कुत्ते बिल्लियां, ये सारे मैमल कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनमें जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि आइवरमेक्टिन के काम, जहाँ पे आइवरमेक्टिन काम करता है वो ब्रेन के अंदर होते हैं। यही वजह है कि आइवरमेक्टिन को हम हमेशा सब कट लगाते हैं, चमड़ी उठा के लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर नहीं लगाते, क्योंकि अगर इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस लगाएंगे तो वो डायरेक्टली ब्रेन के अंदर जाके पूल हो जाएगा और अल्टीमेटली वो वहाँ पे टॉक्सिसिटी जो है वो हो जाएगी। अब टॉक्सिसिटी कौन सी होती है कि उसमें टॉक्सिसिटी क्या होती है कि जानवर बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है, कई दफ़ा मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, ट्रेम्बलिंग शुरू हो जाती है, यानी कि वो लड़खड़ाता है। जी दोस्तों, ये है वो काफ जिसको आइवरमेक्टिन की ओवरडोज जो है वो की गई है। तो अब ये देखें, इसको झटके आ रहे हैं, मुंह से पानी आ रहा है, ये देखें झटका है। तो ये साइन मैं बता चुका हूँ, ये नर्वस साइन है सारे के सारे। उसकी वजह ये है कि इतनी ज़्यादा जो डोज़ है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, और क्रॉस करके जो रिसेप्टर्स हैं ब्रेन के अंदर उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उनके ऊपर ये काम करती है। तो ये अब आप देख लें आइवरमेक्टिन की टॉक्सिसिटी। जानवर बिल्कुल लेट गया है, मुंह से पानी आ रहा है, उसको झटके लग रहे हैं, ट्रेम्बलिंग है, खाना पीना उसका कम हो जाता है, और ये जो प्रॉब्लम है ये रहती है, कोई समझ लें कि 1 हफ़्ते तक ये प्रॉब्लम जो है वो रहती है। तो अब एक तो हमने करना ये है कि मुस्तनद डॉक्टर से हमेशा अपने जानवरों का इलाज करवाएं, खुद डॉक्टर ना बने। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर ने ये चीज़ें जो हैं वो 5 साल पढ़ी होती हैं। जो डीवीएम डॉक्टर होता है उसने ये चीज़ें कम से कम 5 साल जो हैं वो उनको पढ़ा होता है, उसकी स्टडी की होती है, उसको इस बारे में पता होता है। तो अब बात करेंगे कि करना क्या है। तो इसमें याद रखें कि 3 इसके एंटीडोट होते हैं, नियोस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन और लिपिड एमल्सिफायर्स। तो ये तीनों जो है ना, ये इनमें से कोई एक हमने यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जब भी हमने नियोस्टिग्मीन या फाइजोस्टिग्मीन यूज़ करनी है, ये कोलिनेस्टरेज है, तो ये खुद जो है ये टॉक्सिसिटी काज करता है। तो इसकी टॉक्सिसिटी को एड्रेस करने के लिए हमें एट्रोपिन का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। नियोस्टिग्मीन या फाइजोस्टिग्मीन, इसका जो डोज रेट है वो काफ के अंदर 0.04 मिलीग्राम से लेके 0.08 मिलीग्राम तक जो है वो होता है। इसी तरह जो एट्रोपिन है उसका डोज रेट भी सेम है कि 0.04 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमने नियोस्टिग्मीन या फाइजोस्टिग्मीन जो है वो देनी है। लिपिड एमल्सिफायर्स की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में इतने ज़्यादा कॉमनली नहीं मिलते। हम लोग ज़्यादातर इसकी आइवरमेक्टिन की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए, एड्रेस करने के लिए नियोस्टिग्मीन या फाइजोस्टिग्मीन का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो ये या तो सबकट लगेगा या ये इंट्रामस्कुलर लगेगा। तो करना आपने यूँ है कि सबसे पहले आप एट्रोपिन लगाएंगे इंजेक्शन। एट्रोपिन का इंजेक्शन आप इंट्रामस्कुलर लगा लें
ये इंट्रावीनस भी लग जाता है, आप इसको इंट्रामस्कुलर ही लगाएं। उसके बाद आप जितनी डोज़ बनती है उसके मुताबिक आप नियोस्टिगमीन या फाइजोस्टिगमीन उसका जो है वो इस्तेमाल करें। याद रखें कि अगर आपने नियोस्टिगमीन या फाइजोस्टिगमीन डायरेक्टली लगा दी तो ये खुद जो है वो टॉक्सिसिटी कर देगी, जो मैं पहले अभी आपको बता चुका हूँ। तो पहले जो प्राइमिंग है वो आप करेंगे एट्रोपिन के साथ, उसके बाद आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, उसके बाद आप जो है ये लगाएं। दोस्तों सवाल ये है कि अगर नियोस्टिगमीन या फाइजोस्टिगमीन ना मिले, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये उन हॉस्पिटल के पास से मिलेगी जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जो कि टॉक्सिसिटीज़ वगैरह जो हैं उनको डील करते हैं। तो फिर क्या करना है? तो फिर ऐसे करना है कि आपने थोड़ा सा डायूरेटिक दें, लूप डायूरेटिक दे सकते हैं या ऑस्मोटिक दे सकते हैं। बेहतर है कि आप लूप डायूरेटिक दें, जैसे कि फ्रूसामाइड है जो कि ह्यूमन में लासिक्स के नाम से मिलता है और एनिमल्स के अंदर ये ड्यूरेटिक के नाम से जो है वो मिलता है, वो दें। इसके अलावा आप नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लगा दें। तो इससे ये होगा कि जो सर्कुलेटिंग होगी उसके वो निकल जाएगी, इसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो तेज़ हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसमें थोड़ा बहुत ऑरली लिवर टॉनिक्स जो है वो दे सकते हैं। अब इन्होंने ऑरली दी है तो मैं इसमें क्या करूँगा कि लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल साथ करवाऊँगा कि जितनी तो अब्जॉर्ब होगी वो होगी, लेकिन जो बाकी है वो अब्जॉर्ब ना हो, उसके साथ जो है वो बाइंड कर जाए, और लिक्विड पैराफिन जो है वो उसके साथ यूज़ करें। लेकिन याद रखें कि जब साइन आने शुरू हो जाएँ तो फिर हमें एंटीडोट का जो इस्तेमाल है वो करना पड़ेगा। जी दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आइवरमेक्टिन का डोज रेट क्या होता है, उसका रूट क्या होना चाहिए, और अगर उसमें टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर आपने उसमें एज अ एंटीडोट क्या करना है, और एंटीडोट लगाने के लिए आपने कौन सी दवाई जो है वो इस्तेमाल करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों का फ़ायदा हो। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।